हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े लेसन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हमारा टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग। तो पहले सुनिएगा क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन क्या होता है। कि जो ठोस हैं उनमें आप जानते हो अवयव कण अत्यंत पास पास स्थित होते हैं। तो ठोसों में जब अवयव कण पास पास स्थित होकर न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे निबिड़ संकुलन कहा जाता है। कि जब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कण यानी अणु परमाणु आयन और यहाँ ठोसों में और निबिड़ संकुलन की व्यवस्था में अवयव कणों को जूम करके और यहाँ गोलों के रूप में माना गया है। अवयव कण उनको यहाँ गोले बताया गया है, बड़े बड़े गोले बताया गया है इनको जूम करके देखने के हिसाब से। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जब अवयव कण अर्थात अणु परमाणु आयन अर्थात गोले और आपस में एक दूसरे के निकट व्यवस्थित होकर के और न्यूनतम दूरी ग्रहण कर लेते हैं तो उसे निबिड़ संकुलन कहा जाता है, उसे क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और क्लोज पैकिंग आप देखिए जो प्रकार हैं उन प्रकारों में पहला है निबिड़ संकुलन का प्रकार। तो पहला होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल, एक विमीय निबिड़ संकुलन, याद रखना। और इसमें से भी हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि जब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयव कणों अर्थात गोलों को और एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित किया जाता है तो उस व्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है, यानी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो कैसे? जैसे ये किसी क्रिस्टल के अवयव कण हैं और अवयव कणों को मैं इतना बड़ा बड़ा आपके सामने दर्शा रहा हूं। ये अवयव कण है, थोड़ा इनको और बड़ा कर देते हैं अवयव कणों को। और ये अवयव कण आप ध्यान देना जब निकटतम दूरी पर एक दूसरे के साथ एक सीधी पंक्ति में यूं व्यवस्थित हो जाते हैं, सीधी पंक्ति में यूं व्यवस्थित हो जाते हैं तो सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होने पर जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, जब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयव कणों को एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली व्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और याद रखना ये यहां भी इसमें और गोले लगे हुए हैं, यहां भी इसमें और गोले लगे हुए हैं, यानी इधर भी अनंत तक है और इधर भी अनंत तक है। तो फिर हम कोई सा एक गोला उठा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं ये गोला उठाऊं, इस गोले की बात करूं तो इस अवयव कण के एक गोला तो यहां है क्योंकि यहां पर अनंत तक लगे हैं, तो एक गोला यहां भी है और एक गोला यहां भी है। तो अब सुन लीजिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक अवयव कण प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 2 होती है। याद रखना ये प्रश्न पूछा गया था कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में और अवयव कण की समन्वय संख्या का मान बताइए। तो यहां भी गोले हैं अनंत दूरी तक, यहां भी गोले हैं अनंत दूरी तक, तो यहां एक गोला और है, बता रहा हूं मैं आपको, एक गोला और है यहाँ पर, यहां भी एक गोला और है क्योंकि यहां तो अनंत है तो एक गोला और है। तो इस अवयव कण की बात करूं मैं तो इस गोले को, इस अवयव कण को देखूं तो इसके एक तो ये पास में सटा हुआ है, एक पास में ये सटा हुआ है। तो बताइए इस अवयव कण को देखूं, इस गोले को देखूं तो इससे 2 गोले आपस में टच कर रहे हैं तो इस गोले की बताइए समन्वय संख्या का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो निबिड़ संकुलन में कोई एक गोला और जितने निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ होता है, निबिड़ संकुलन की व्यवस्था में कोई क्रिस्टलीय ठोस का एक गोला जितने गोलों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, उपसहस्रजन संख्या कहलाती है। यहाँ एक विमीय नाम आ रहा है तो एक विमीय वन डायमेंशनल, तो आप एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करोगे। वन डायमेंशनल है तो एक ही रेखा बनेगी और एक रेखा में मैं बता चुका हूं कि इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है। तो आप कोई से गोले को उठा लीजिए। जैसे मैं इस गोले की बात करता हूं, इस गोले की बात करूं
तो देखिए इस गोले को एक तो ये वाला स्पर्श कर रहा है और एक ये वाला स्पर्श कर रहा है, तो बताइए इस गोले की और समन्वय संख्या का मान 2 हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या का मान 2 होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कण अर्थात अणु परमाणु आयन अर्थात गोले एक दूसरे के निकट आकर और न्यूनतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को ठोसों में निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और ठोसों में निबिड़ संकुलन कई प्रकार का होता है। तो हमने 1 नंबर पर पढ़ा एक विमीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और वन डायमेंशनल नाम से पता चल रहा है एक विमीय, तो आप क्या करोगे, अवयव कणों की या गोलों की एक सीधी पंक्ति बना दोगे। एक सीधी पंक्ति, हाँ ये अलग बात है, सीधी पंक्ति आप मतलब हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, सीधी पंक्ति आप वर्टिकल बना सकते हो, वो आपको छूट है। आपको सिर्फ एक ही सीधी पंक्ति बनानी है, चाहे वर्टिकल बना दीजिए चाहे हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। और अब आप परिभाषित करोगे तो आप यूं बोलोगे कि जब क्रिस्टलीय ठोसों में और अवयव कणों को अर्थात अणु परमाणु आयन को अर्थात गोलों को जब एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है तो इस व्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला अपने 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है अर्थात 2 निकटवर्ती गोलों से घिरा हुआ रहता है। अतः एक विमीय निबिड़ संकुलन में और प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या का मान 2 होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अब एक विमीय के बाद अब बारी आती है द्विविमीय की, ठीक है ना, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो आप याद रखना द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी 2 डायमेंशनल द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आप क्या करोगे, आप ध्यान देना कि इसमें अवयव कण अर्थात अणु परमाणु आयन अर्थात गोलों को और पास पास सटी हुई पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी इसमें और अवयव कणों अर्थात अणु परमाणु आयन को अर्थात गोलों को और 2 निकट रूप में सटी हुई पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ इस प्रकार से हम पंक्तियां बनाते हैं, इस प्रकार से। हाँ, पंक्तियां इस प्रकार से यूं हो सकती है, 2 पंक्तियां। द्विविमीय की बात करूं तो 2 पंक्तियां इस प्रकार से यूं भी हो सकती हैं, इस प्रकार से यूं हो भी सकती है 2 विमीय पंक्तियां। और लेकिन ऐसे भी हो सकती हैं कि एक पंक्ति में तो गोला एक दूसरे से सटा हुआ है और दूसरी पंक्ति बनाऊं तो वह पहली पंक्ति के ढलान में बना दूं, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ढलान में बना दूं, तो फिर ये भी तो द्विविमीय है और ये भी द्विविमीय है। तभी इस द्विविमीय में प्रकार आते हैं 2 और उन प्रकारों के आधार पर इनको पढ़ा जाता है। तो पहले तो आप यूं याद रखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन में और अवयव कणों अर्थात अणु परमाणु आयनों को 2 पंक्तियों में सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है। 2 पंक्तियों में इस प्रकार से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है अथवा फिर इस प्रकार से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो आपको परिभाषा लिखते समय यूं ही बोलना है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की इस व्यवस्था में और अवयव कणों को 2 निकटवर्ती पंक्तियों में एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है। आप फिर यूं बोल सकते हो कि जब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कणों की 2 पंक्तियों को एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है, इस प्रकार से कर दे या इस प्रकार से कर दे, अवयव कणों की 2 पंक्तियों को सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो बनने वाली व्यवस्था को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गाकार, कौन से वाला, यहां बता रहा हूं आपको, एक होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। कौन सा, याद रखना, वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
वर्गाकार निबिड़ संकुलन, जिसे आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप याद रखना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसे कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसे कहा जाता है। तो पहले मैं आपको वर्गाकार निबिड़ संकुलन बताता हूं, जो कि द्विविमीय का एक भाग है। फिर द्विविमीय का एक भाग और आएगा, उसकी विवेचना हम बाद में करेंगे। पहले द्विविमीय निबिड़ संकुलन का पहला भाग है, जिसे हम कहते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। और वर्गाकार निबिड़ संकुलन की जब परिभाषा की बात आए तो आप यूं बोलना कि क्रिस्टलीय ठोसों में जब अवयव कणों को क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे से इस प्रकार सटाकर व्यवस्थित किया जाता है कि इनके नाभिक क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे के सीध में रहें, तो ऐसी व्यवस्था को वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिए कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या है। कि क्रिस्टलीय ठोसों में जब गोलों को एक दूसरे से इस प्रकार सटाकर व्यवस्थित किया जाता है कि क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में उनके नाभिक अर्थात उनके केंद्र एक दूसरे के सीध में रहें। देखिए, क्षैतिज रूप में भी इनके केंद्र एक दूसरे के सीध में हैं, क्षैतिज रूप में, और ऊर्ध्वाधर देखूं तो ऊर्ध्वाधर भी इनके केंद्र एक दूसरे के सीध में हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है। अब एक बात याद रखिए, आप वर्गाकार जब नाम आए तो आप इन अवयव कणों की व्यवस्था को बढ़ा सकते हो। यहां आपकी मर्जी आए उतने अवयव कण आप ले सकते हो। पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब मैंने बात की द्विविमीय की, तो आपको यूं बताना था कि इसमें अवयव कणों की दो पंक्तियों को एक दूसरे से सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है, और वो इस प्रकार से सटाते हैं या इस प्रकार से सटाते हैं। लेकिन जब इसके भाग पड़े, जैसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन में, तो आप दो से अधिक पंक्तियां ले सकते हो। तो आप वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बता ही चुका हूं कि क्रिस्टलीय ठोसों में जब अवयव कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में उन गोलों के और जो नाभिक हैं वो एक दूसरे के सीध में रहें, तो उसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और वर्गाकार निबिड़ संकुलन में एक बात आप याद रखना, ये ऐसे इधर अनंत हैं, इस साइड में यूं और ज्यादा है, नीचे की तरफ भी और ज्यादा लगे हुए हैं, इस प्रकार से यूं ये हैं। तो आप किसी एक गोले को उठाइए, किसी भी एक गोले को आप उठाइए, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, ऊपर भी अनंत है और नीचे भी अनंत है। तो आप किसी भी एक गोले को उठा लीजिए। वर्गाकार की बात कर रहा हूं मैं द्विविमीय के अंदर वर्गाकार की बात कर रहा हूं, और उसमें आप देखोगे तो देखिए किसी गोले की, जैसे मैं इस गोले की बात कर लेता हूं, जिसमें मैंने डबल पुट किया, इस गोले की बात कर लेता हूं। इस गोले को आप देखिए कि यह निकटवर्ती कितने गोलों से घिरा हुआ है। इस गोले को देखूं तो ये इससे घिरा है, लेकिन इससे नहीं गिरा है, इससे गिरा है, इसमें टच है, इससे टच नहीं है, इससे टच है, इससे टच है लेकिन इससे टच नहीं है। तो जो घिरे हुए हैं उनको देखिए कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती गोलों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला चार निकटवर्ती जो गोले हैं उनसे घिरा हुआ होता है। तो इस गोले की बात करूं, इस गोले से ये गोला टच में है, ये टच में है और ये टच में है, तो इनके नाभिक को ऐसे मिला देता हूं आपस में। इधर ये टच में नहीं है लेकिन ये टच में है, ये टच में है, इधर इसके नाभिक को आपस में मिला देता हूं, ये मिला दिया। अब ये टच में नहीं है इसके, तो इस ये तो टच में है ऐसे, तो अब इसके नाभिक को मिला देता हूं इस प्रकार से, और इधर ये टच में नहीं है लेकिन ये और ये आपस में टच में है, इसके टच में है, तो अब इसके आपके नाभिक को मिला देता हूं। तो बताइए कि एक वर्गाकार भाग बना कि नहीं बना? वर्गाकार संरचना बनी, इसलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहा जाता है। तो आप देखिए वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बताइए कि प्रत्येक जो गोला है उसकी समन्वय संख्या का मान कितना है। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या का मान देखिए, चार गोले टच में हैं, तो चार गोले जो टच में, वही तो मैंने वर्ग के रूप में मिलाए आपस में, जो टच में हैं मैंने वही आपस में मिलाए हैं। तो फिर इस गोले की यानी केंद्रीय वाले भाग वाले गोले की समन्वय संख्या 4 हो गई। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला
अपने 4 अन्य निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, यानी उनसे टच में रहता है, तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोले की जो समन्वय संख्या है उसका मान 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं समझ आपको आया होगा। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम पढ़ते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन के 2 भाग थे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गाकार तो हम पूरा कर चुके हैं। अब बारी आती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय में आप कैसे याद रखोगे? आप थोड़ा सा ध्यान देना। षटकोणीय बनाओ तो पहले आप जो गोले हैं इन गोलों को इस प्रकार से यूं पहले तो ऊपर अथवा नीचे वाली पंक्ति को इस प्रकार से यूं सटाकर व्यवस्थित कर लीजिए। अब एक पंक्ति आपने इस प्रकार से यूं सटाकर व्यवस्थित कर ली सीधी रेखा में, तो अब दूसरी पंक्ति को जो इसके ढलान है उन ढलान में करना है अवनमन। ये वाला स्थान है, इसे ढलान बोलते हैं, इसे अवनमन बोलते हैं। तो आपको दूसरी पंक्ति या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और इन ढलान में व्यवस्थित करनी है। आपको इन ढलान में दूसरी जो अवयवकरण की पंक्ति है उसको बनाना है इस प्रकार से। तो आप इसमें ढलान में बना लीजिएगा और ढलान में आप यूं इस प्रकार से पंक्ति बनाओगे तो अनंत तक उधर बन जाएगी और अनंत तक इधर बन जाएगी। फिर उसके बाद में यानी एक पंक्ति को आप सटाकर व्यवस्थित कीजिए, फिर उसके ऊपर ढलान में बनाइए या फिर इसके नीचे ढलान में बनाइए और फिर दोबारा से दूसरी जो पंक्ति बनाओगे तो वो पहली वाली के सीध में यहां बनाओगे, यहां इस प्रकार से यूं इसके सीध में यूं बनाओगे, पहले वाली के सीध में बनाओगे। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। और ये बनाने के बाद में जब तीसरी पंक्ति आप बनाओगे, तीसरी पंक्ति, तो वो फिर आप पुनः ढलान में बनाओगे, यहां इसकी सीध में, यहां ढलान में बनाओगे तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति यहां ढलान में आ जाएगी इस प्रकार से, तीसरी पंक्ति यहां ढलान में। आप देखिए इधर भी अनंत तक बने हुए हैं और इधर भी अनंत तक बने हुए हैं, इधर भी अनंत तक बने हुए हैं, इधर भी अनंत तक बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं एक कृष्ण का मैंने भाग बाहर निकाल करके लिया है जिसमें अवयवकणों की एक सीधी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति को उसके अवनमन अथवा ढलान में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो बनने वाली व्यवस्था को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। दोबारा से फिर बताता हूं। क्रिस्टलीय ठोसों में जब एक पंक्ति के गोलों को सटाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है और दूसरी पंक्ति को ऊपर अथवा नीचे पहली पंक्ति के ढलानों में अवनमन में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो बनने वाली व्यवस्था को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। एक बात इसमें और याद रखना, इस व्यवस्था को ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, इसे ए बी व्यवस्था कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये बिल्कुल इसके सीध में है तो ए वाला ए के सीध में और बी वाला बी के सीध में ढलान में, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे ए बी व्यवस्था कहा जाता है। और ये बता दिया मैंने ऊपर नीचे दाएं बाएं अनंत तक ये जो गोले हैं अवयवकण हैं वो लगे हुए हैं। आप इनमें से कोई एक अवयवकण उठा लीजिए और उस पर विचार कीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं इस अवयवकण की बात कर लेता हूं जिसके मैंने केंद्र में बिंदु लगाया, उस अवयवकण की बात मैं कर लेता हूं। तो आप उस अवयवकण को देखोगे तो आप मेरे को देख करके बताना कि ये जो अवयवकण मैंने उठाया है जिसकी मैं विवेचना कर रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं, बताइए यह अवयवकण और आसपास के कितने अवयवकणों से घिरा हुआ है अर्थात स्पर्श किया हुआ है, टच किया हुआ है। तो फिर आप देखोगे आसपास में 1 2 3 4 5 और 6 से टच किया हुआ है। 6 से टच किया हुआ तो जो 6 टच करने वाले इनके केंद्रों को मिला दीजिए आप आपस में, इनके केंद्रों को आप आपस में मिला दीजिए और अब देखिए क्या बन गया। तो देखिए एक षटकोण बन गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो बन गई। तो इसे बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि इसमें प्रत्येक अवयवकण किसमें, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला है जो प्रत्येक अवयवकण है उसकी समन्वय संख्या का मान कितना होता है, 6 होता है। 6 क्यों होता है? क्योंकि आप किसी एक गोले को उठा लीजिए और आप देखोगे
कि जो गोला आपने उठाया, आपने चुना है विवेचना करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, वो अपने निकटवर्ती 6 गोलों से चारों तरफ से टच में है, स्पर्श में है, तो 6 गोलों से घिरा हुआ है, तो समलव्य संख्या का मान 6 हो जाएगा। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन को आप परिभाषित कैसे करोगे? आप बोलोगे कि जब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कणों की एक पंक्ति को सीधा व्यवस्थित करने के बाद दूसरी पंक्ति को ऊपर अथवा नीचे पहली पंक्ति के ढलानों में अवनमनों में व्यवस्थित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, तो बनने वाली व्यवस्था को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला दाएं बाएं ऊपर नीचे, प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों से स्पर्श किए रहता है, टच में रहता है, इसलिए इस व्यवस्था में और प्रत्येक गोले की समलव्य संख्या का मान 6 होता है। तो यहां याद रखना इंपॉर्टेंट बातें हैं और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये डायग्राम सहित पूछी जाती है और पूछी भी जाएंगी, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना।